नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। देखिए, तिल और मस्से को लेकर तो मैं अगर जैसे बात करूँ मस्से का, तो मेरे पास स्वयं में बहुत अच्छा इलाज है। और मैंने अभी मेरे पास एक रिसेंट वीडियो भी है, उस बच्चे के पूरे नाक में ऐसे मस्से हो गए थे। और वो बच्चा जब मेरे पास आया तो मुझे ऐसा बोला कि अंकल मेरे को स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे बाहर निकलने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस बच्चे को मस्से तो था, लेकिन जब होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी मानसिक अगर उसको समझेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे उस मस्से के चलते डिप्रेशन आ रहा था। और होम्योपैथी इसी को पकड़ के ट्रीट करता है। मस्से तो सभी को होते हैं और एक कॉमन ट्रीटमेंट है लेज़र, लेकिन हम उस ट्रीटमेंट के माध्यम से उस बच्चे को उसके मानसिक स्तर को बिल्ड किए, उसको दवाइयाँ दी और आज बच्चा मेरे पास लगभग 4-4.5 महीने ट्रीटमेंट चला होगा, आज वो पूरी तरीके से ठीक है। और जो तिल की बात करूँ मैं, तिल जैसे मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखे, मुझे भी थोड़ा समय लगता है क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हर पैथी में पॉसिबल है। लेकिन लेज़र और ये जो ट्रीटमेंट है ये कुछ समय के लिए ठीक है, एक समय के बाद ये रिपीट होते हैं। अब उसके भी जैसे आप एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आपको समझाऊँ, आपके रूम में बदबू आ रही है, अब जिसको त्वरित समाधान चाहिए वो क्या करेगा, फ्रेशनर छिड़क देगा। 4 घंटे बाद फिर बदबू आई, फिर हमने फ्रेशनर छिड़का। अब एक दिन के बाद ऐसा हो गया उस फ्रेशनर से बदबू नहीं जा रही है, पूरे घर में बदबू फैल गई। अब आते हैं व्यक्ति होम्योपैथी में कि मेरी बदबू नहीं जा रही है, मुझे ठीक करना है। अब हम उसको कारण ढूंढते हैं। अब पता लगा कि उस किनारे में चूहा मरा पड़ा है, हमने उस चूहे को फेंक दिया, बदबू ऑटोमेटिक चली जाती है, आपको न किसी फ्रेशनर की जरूरत न किसी चीज़ की। तो जब आप किसी भी बीमारी को कारण को पकड़ के आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको नाना प्रकार की लेज़र की, इसकी उसकी, मैं तो समझता हूँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बीपी, शुगर, थायराइड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मरीज खुद ही लाता है और मरीज इसको खुद ही ठीक करता है। जब तक आप अपने आहार और व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, आप किसी भी दवाइयों के जरिए बीपी, शुगर, थायराइड से निजात नहीं पा सकते। अब जिस दिन भी एक व्यक्ति को बीपी चालू होता है या शुगर स्टार्ट होता है, उस दिन से उसकी दवाइयाँ चालू होती हैं और वो जीवन भर खाता है और वो ठीक नहीं होता, बल्कि उसकी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। अब कोई व्यक्ति है वो बीपी की दवाई खा रहा है और दिन में 20 बार गाली दे रहा है, तो उसका बीपी कभी डाउन नहीं होगा। लेकिन जब वो व्यक्ति होम्योपैथी में आता है तो मैं उसी पे आऊँगा, हम उसकी मानसिक स्थिति समझते हैं। अब वो बोलेगा नहीं सर, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया था, उसके कारण मेरा बीपी बढ़ना या घटना चालू हुआ, मेरे घर में किसी का निधन हो गया था, उसके चलते चालू हुआ, मेरी नौकरी नहीं लग पाई, मैं पास नहीं हुआ, मैं फेल नहीं हुआ। तो कई तरह के। अब जब हम जाएंगे तो हमारे पास आती है कॉमन दवाई एंटी डिप्रेसेंट अन्य पैथियों में, लेकिन उसका आपने कारण क्या समझा। तो जब उस कारण को हम समझते हैं तो हमारे पास होम्योपैथी में हर प्रकार के मानसिक कारण की अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे हमारे सिंगल मेडिसिन है नेट्राम्योर, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। प्यार में आपको किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट होता है, आप नेट्राम्योर दीजिए, अच्छे से अच्छा पेशेंट उसमें ठीक हो सकता है। अब उस पेशेंट को चाहे उस डिसअपॉइंटमेंट के कारण उसका बीपी बढ़ा हो, उसको शुगर आ गया हो या कई तरह की बीमारी, तो ऐसे ही हमारे पास होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ हैं। और जब हम किसी भी व्यक्ति की उसकी मानसिक स्थिति को समझ के ट्रीट करते हैं तो उसको फ़ायदा होता है। क्योंकि आप कभी कभार देखिएगा, जब हमारा मूड ऑफ होता है, जब हम रोते हैं, तो कोई व्यक्ति आके हमारे कंधे पे हाथ रखता है और हमसे प्यार से बात कर लेता है, तो हम तुरंत फिर से चार्ज हो जाते हैं। वहाँ पर हमको किसी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो होम्योपैथी दवाइयों का भी आपके जीवन में वही रोल होता है कि ये जब आपके शरीर में जाती हैं तो ये आपको चार्ज करती हैं। बाकी मरीज जो होता है वो स्वयं अपने आप धीरे धीरे अपने तरीके से ही ठीक होता है। देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, एक पुरुष जो है वो घर से बाहर निकलता है, लोगों से बात करता है, अपने दुख दर्द दूर कर लेता है। लेकिन आज भी हमारे भारत देश में ऐसे कई महिलाएं हैं जो 24-24 घंटे घरों पे रहती हैं। वो अपना तनाव नहीं बना पाती हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाती हैं। हस्बैंड भी है, वो रात को देर से घर पहुँचते हैं। एक महिला ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड से बात हो जाए, तो वो भी नहीं हो पाती है। मेरे पास तो ऐसे न जाने कितने केसेस हैं। आमतौर पे देखा गया है कि महिलाओं में अर्थराइटिस की समस्या पुरुषों से अधिक होती है। इसका कारण जो मैं समझता हूँ, सबसे पहला कारण जो ये होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अपनी अंदर की समस्याएं जाहिर नहीं कर पाती। महिला होती है वो रात के 2-2:30 बजे सोती है, सुबह फिर 5 बजे उठती है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, फिर घर के पूरे काम करना है, फिर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी भी देखभाल करना है। तो उसका जो रूटीन रहता है, एक सेम चक्र में उसका रूटीन चलता रहता है, उसके जीवन में कुछ नया नहीं आता है। अब इनमें से जो 30 से 40% महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से अपने आप को इस तनाव से निकाल लेती हैं, लेकिन जो बाकी 50 से 60% महिलाएं होती हैं वो ये चीज़ अपने अंदर धीरे धीरे घुटती ही रहती हैं।
और जब ये चीज़ें उनका घुटन चालू होता है तो अगर मैं होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मन में चीज़ें आती हैं, दिमाग उसको सोचता है और शरीर वैसा चलता है। जब आपके मन की सोची हुई चीज़ पूरी हो जाए तो आप टेंशन फ्री, लेकिन जब आपके मन की सोची हुई चीज़ पूरी ना हो तो प्रेशर आपके माइंड में बढ़ता है। और जब भी मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपके अंदर के जो भी हार्मोन है, जो भी सेल्स है, ये सब डिस्टर्ब होते हैं। और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो आपके शरीर का जो भी सबसे कमज़ोर अंग होगा या शरीर के जिस भी अंग का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं, जो बीमारी आपके खानदान मतलब हेरिडिटी में है, मेंटल प्रेशर से वो डैमेज हो जाएगा। अब एक महिला है, वो किचन का काम करती है, 24 घंटे खड़े रहती है, बर्तन का काम करती है, ठंड में भी उसको बर्तन कई बार धोना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो होती है उनकी हड्डियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। फिर जब वो पेशेंट हमारे यहाँ इधर उधर का इलाज करा के आता है, कई सारे स्टेरॉइड लेके आता है, उसको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हमने अदर पैथियों के माध्यम से उस महिला का शारीरिक दर्द दूर करने की बात करी। लेकिन जब हमारी पैथी में आती है, हम उसको समझते हैं, उसकी मानसिक तकलीफ़ें क्या थी, फिर वो रिजल्ट उसमें निकल के आता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आज की डेट में मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि 99% महिलाओं की समस्या सिर्फ ये है कि हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर हस्बैंड जितना भी बिजी हो, रात को घर जाके 5 से 10 मिनट प्यार से बात कर लें तो मैं ये सोच कहूँगा कि उन्हें मेरी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, कई सारी बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। देखिए, आज की डेट में मैं आपको बोलूँगा होम्योपैथी एकमात्र ऐसी पैथी है जो मेंटल डिसऑर्डर पे वर्क करती है। लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना की दवाई, आज तक कोरोना एक रिसर्च का विषय है। मेरे पास क्लिनिक में कितने पेशेंट आए, आज भी देखिए लोगों को 104, 105, 106 बुखार हो रहा है, लेकिन लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना का डर अब उनके दिमाग से नहीं है। अब एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि मैडम, जब वो स्कूल जाता है तो उसको डर लगता है कि नहीं मेरे को लूज़ मोशन आया है। कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं कि कहीं बाहर जाने के पहले वो वॉशरूम, कई ऐसे बच्चे होते हैं करके जाते हैं। ये उनके अंदर एक डर है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मुझे जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन फियर, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम के जाने के पहले उनको लूज़ मोशन हो जाता है। अब कई माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चा नाटक कर रहा है, उसको डांटते भी हैं, झापड़ भी लगा देते हैं, लेकिन ये उस बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जब उसी टाइप के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो हम क्लियर कट अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारे यहाँ मेडिसिन है, उसके साथ हम जो करंट मेडिसिन देते हैं तो नियमित रूप से उस बच्चे का स्वभाव में भी बदलाव आता है। ऐसे ही मैं आपको, हमारे यहाँ ब्राउनिया मेडिसिन है। अब उसकी अगर मैं बात करूँ मानसिक लक्षण, तो जो बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, जो हर चीज़ में पैसा कैसे बने ये सोचते हैं, उनकी दवाइयाँ ब्राउनिया हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ नाना प्रकार की, न जाने करीबन 4 से 5 हज़ार होम्योपैथी दवाइयाँ, जिसमें हर व्यक्ति का मेंटल सिम्टम है। और हम फिजिकल के साथ साथ जब उसके मेंटल सिम्टम को मिलान करते हैं, अब आप देखे होंगे ऑटिज़म के बच्चे हैं, अब ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आजकल खाली थेरेपियाँ चलती है। लेकिन हमारे यहाँ, मेरे पास तो अभी एक ऐसा केसेस है, बिल्कुल हंसता हुआ बच्चा, वो बिल्कुल हमेशा हंसता रहता है। हमारे यहाँ मेडिसिन में लिखा हुआ है कि इस टाइप का बच्चा हमेशा हंसता हुआ रहेगा। आज विगत 6 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो गई है, उसमें कई सुधार आ गए, उसमें कई समझने की एक्टिविटी आ गई है। तो किसी भी व्यक्ति की अगर मेंटालिटी को बदलना है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे होम्योपैथी में सास बहू के झगड़े को भी सुलझाने की दवाइयाँ हैं। नमस्कार।